अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम क्या होता है? बोर्ड के हिसाब से देखा जाए ये ना तो इतना इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ना लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको एमसीक्यूज के तौर पर करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है बोर्ड में। तो एमसीक्यूज में कुछ वैल्यूज मैं बताता हूँ, वो याद रख लीजिएगा आप। एटम का डायमीटर कितना होगा, एटम का एवरेज मास कितना होगा। हम एटम को देखने के लिए अमूमन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे होते हैं या फिर हम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज। तो हम देखते हैं कि आया कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम एटम को देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम एटम से देख सकते हैं या एटम को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। पहले नंबर पे हम करते हैं एविडेंस ऑफ एटम। एटम का सबूत क्या होता है? टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट, टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, सॉरी, टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट, टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या हम इसको कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये लैब में इस्तेमाल होती है। इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। एंड दूसरे नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये लैब में यूज की जाती है ज्यादातर, और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट इज यूज इन कंपाउंड, लाइट इज यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। लाइट इज यूज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट, टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट। पहली बात हमने ये क्लियर की कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए। हम एटम को देख सकते हैं, ओ सॉरी, हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is used to see the small object, small object having size, up to 500 नैनोमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसका साइज या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे नीचे होगा तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इस जो साइज है ये 500 नैनोमीटर,
इससे ऊपर होगा तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अगर इससे नीचे होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। एटम। फिर हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 3, एटम cannot to see द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एटम को नहीं देख सकते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एटम को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की निस्बत, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज बिगर देन द एटम। एटम की निस्बत जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है। लाइट इज द बिगर देन टू एटम। एटम की निस्बत जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है, इसलिए हम जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइट की वेवलेंथ है, यहां से लेकर ट्रस्ट तक जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है? ये हमारा डिस्टेंस है। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। अब यहां से लेकर यहां तक इसके दरमियान हम किसी भी वैल्यू को नहीं देख सकते। अगर इससे बड़ी होगी चीज, इससे बड़ी जो वैल्यू होगी, हम जो इससे बड़ा ऑब्जेक्ट होगा हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि देखो ये हमारे पास एटम है, एटम का जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटा है, इसके अंदर बहुत छोटा, हम इसके अंदर जो भी एटम है ना हम इसको नहीं देख सकते। अगर इससे बड़ा होगा जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इससे बड़ा होगा तो हम फिर इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एटम को नहीं देख सकते। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कुछ हद तक देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ हद तक देख सकते हैं इसको। ये जो हमारे पास एटम है ना, एविडेंस ऑफ एटम, एटम का सबूत, ये हमारे पास पहला सबूत आ गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्योंकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एटम को नहीं देख सकते, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना वो होनी चाहिए 500 नैनोमीटर। अगर इससे नीचे होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते, अगर इससे ऊपर होगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इसमें हम एटम को नहीं देख सकते। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम एटम को देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टू सी द एटम, एटम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम एटम को देख सकते हैं। उसके बाद हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए हम एटम को देखते हैं, क्योंकि इसमें हमने किया था यूज किसका? लाइट का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का यूज करते थे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम चीज को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसका यूज करेंगे? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है, जो एटम के इर्द गिर्द इन्वॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, एक जगह रुके नहीं रहते, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो एटम के इर्द गिर्द इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम करेंगे
in beam of electron, in beam of electron microscope, electron beam of electron microscope is used to the electron microscope. हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, टू स्मॉलर ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, टू द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम एटम को देख सकते हैं और किसके जरिए देख सकते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए, किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब हम करेंगे एटम का डायामीटर कितना होगा, एटम का डायामीटर कितना होगा। फिर हमने एक एक्स रेज एनालिसिस किया, बाय एक्स-रे एनालिसिस से हमें पता चला कि एटम का डायामीटर, द डायामीटर ऑफ एटम, डायामीटर ऑफ एटम, हमें एटम के डायमीटर, हमें पता चला कि डायमीटर ऑफ एटम का डायमीटर कितना होता है। तो फॉर एग्जांपल फर्ज कर लीजिए ये हमारे पास एटम का डायमीटर है, ये हमारे पास एटम है, यहां से लेकर यहां तक जो भी हमारे पास डिस्टेंस है, जो भी चीज डिस्टेंस है, उसका डायमीटर कितना होगा? 0.2 नैनोमीटर। यहाँ ए से लेकर बी तक हमारे पास जो भी डायमीटर है यहाँ तक वो है 0.2 नैनोमीटर। ये हमारे पास क्या है? एटम का डायमीटर। एटम का डायमीटर है हमारे पास 0.2 नैनोमीटर। हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 10 किलोग्राम या केजी। हम इसे कह सकते हैं 0.2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -10 किलोग्राम। अब उसके बाद हमने किया इसका जो एवरेज मास कितना होगा, द एवरेज मास ऑफ द एटम का हमारे पास एवरेज मास कितना होगा। वो होता है हमारे पास एटम का जो एवरेज मास है वो होता है हमारे पास 10 रेज़ की पावर -27 ग्राम, या फिर हम इसको कर लेते हैं 10 रेज़ की पावर -25 किलोग्राम। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये लाजमी याद रखना, ये हमारे पास एमसीक्यू के हिसाब से पूछा जाएगा पेपर में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास आई है वैल्यू। अगर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो इसकी वैल्यू हमें यूं पता चलेगी, एक एटॉमिक मास में 1 एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम, या फिर हम इसको कहते हैं 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -25 किलोग्राम। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप जो सी मर्जी कर लीजिए। तो हम ये सारा प्रोसेस किया जो हमने एक्सप्लेनेशन की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की।
हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ हद तक देख सकते हैं एटम को, कुछ हद तक देख सकते हैं एटम में, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एटम को नहीं देख सकते, क्योंकि हम इसका मुशाहिदा ही नहीं कर सकते एटम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ एटम का। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये लैब्स में पड़ी होती हैं, ये इतनी सी होती है, ये अक्सर मिल जाती है लैब्स में। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। पाकिस्तान में कम ही ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पाई जाए, नहीं तो नहीं मिलती, और ये महंगी बहुत आती है। इसलिए ये पाकिस्तान में कम ही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां भी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पाई जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि एटम एटम कितना को होता है। अगर आप फर्ज करें आप अपनी कॉपी पे किसी भी चीज से निशान लगाते हैं, ये हमारे पास एटम है, तो इसके अंदर 2 मिलियन एटम्स होंगे। 2 मिलियन, 2 में इस डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम होंगे हमारे पास। इस डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम होंगे हमारे पास। 2 मिलियन मतलब 20 लाख एटम होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। अ सिंगल डॉट ऑन पेपर contain 2 मिलियन एटम। आप अपनी कॉपी पे पेंसिल से निशान लगाते हैं एक छोटा सा, तो उस जो डॉट लगाया आपने उसके अंदर 2 मिलियन एटम होते हैं, 20 लाख एटम होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमने ये सारा किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो हमने ये सारा प्रोसेस किया। हमने एटम की एवरेज मास देखा, हमने एटम का एटम का डायमीटर देखा। ये था हमारा आज का टॉपिक।